कल संसद में पेश होगा एक देश एक चुनाव का बिल। कल ही जेपीसी का गठन भी किया जाएगा। सहमति के लिए जेपीसी को भेजा जाएगा बिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपीसी में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों के सदस्य शामिल होंगे। संभव होगा नहीं होगा, पेश किया जाना है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। कल का दिन बेहद खास। संसद में एक देश एक चुनाव। सरकार कहती है कि ये होगा तो बेहतर होगा। कई तरह के उन्होंने इसके फायदे तक गिना दिए। एडवांटेज होते हैं तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो ऐसे में उन पर भी जिक्र होगा, उन पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि फिलहाल ये संभव नहीं है। लेकिन फिर केंद्र सरकार कहती है कि ये तो आप जब अपने सरकार में थे, अपने कार्यकाल में थे, तब भी आपके ही एक नेता ने इस बात को उठाया था। लेकिन एक बार फिर से जब इसे हम उठा रहे हैं तब आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? चुनाव आयोग की क्या राय है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर लंबे समय से डिस्कशन होता है, सियासत होती है और कल का दिन वाकई में बेहद खास, क्योंकि कल बिल पेश होगा। डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, ओवरऑल जानकारी दीजिए, क्योंकि कल का दिन वाकई में बेहद खास है। कल बिल पेश किया जाना है। देखिए, बेहद खास दिन आपने जैसा बताया, क्योंकि एक देश एक चुनाव का बिल कल टेबल किया जाएगा और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के सांसद हैं, वो इस बिल को टेबल करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर पैरवी कर रहे हैं। ये समझ आ रहा था लंबे समय से, क्योंकि कैसे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी तैयार की गई। उस कमेटी में लंबे समय तक बैठकों का दौर चला, जिसमें एक्सपर्ट भी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और सभी की राय मशवरे के साथ इस बिल की सिफारिशों को तैयार किया गया था। और आपको बता दें कि लंबे बैठकों के दौर के बाद ये जो 1800 पेज की, लगभग 1850 पेज की जो रिपोर्ट है, इसको सरकार को दिया गया, कमेटी ने सौंपा। उसके बाद इस सरकार ने इसको रिव्यू किया और 18 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन सिफारिशों को मान लिया गया था। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी गई और अब कैबिनेट ने मंजूरी दी गई और उसके बाद अब इस बिल को रखा जाएगा, जो कि कल 17 तारीख मंगलवार, बेहद महत्वपूर्ण दिन। और ऐसे में कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कल प्रधानमंत्री अपर हाउस में राज्यसभा में संविधान को लेकर रिप्लाई करेंगे कल सुबह। और ये आखिरी सप्ताह है, इसको आखिरी सप्ताह है संसद का, और इस सत्र के दौरान भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बिलों की बात हुई थी, वक्फ बोर्ड और एक वन नेशन वन इलेक्शन। वक्फ बोर्ड फिलहाल जेपीसी में उसके समय को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन है उस बिल को रखा जाएगा और कल ही संभवतः जेपीसी में इसको दे दिया जाएगा। अदिति, कल उसका गठन भी है, तो उसे लेकर भी जरा जानकारी दे दीजिएगा। पूर्ण आपकी आवाज कर दीजिए। हाँ, क्योंकि जेपीसी का कल गठन भी है और आपने कहा कि यहाँ पर क्योंकि कई सदस्य होंगे, कई बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों के सदस्य जेपीसी में, तो इसे लेकर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जेपीसी आपने देखा वक्फ बोर्ड में भी जेपीसी को दे दिया गया, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स हैं, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है। ठीक वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जेपीसी का गठन होगा। किसी सीनियर मंत्री या किसी सीनियर व्यक्ति के अंडर में जेपीसी का गठन किया जाएगा और उसके बाद इसमें विपक्ष के भी नेता होंगे, पक्ष के भी नेता होंगे, तमाम लोग एक्सपर्ट्स होंगे। क्योंकि देखिए, ये कोई बहुत प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ये तय किया गया था कि जब अगला जो आम चुनाव होगा उसी के साथ प्रदेश के चुनाव होंगे और उसके कुछ समय बाद 1 महीने के अंदर अंदर बाकी जो नीचे चुनाव है वो होने हैं। तो इसमें बहुत फोर्सेस हैं, इसमें पुलिस, स्कूल, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी इसमें फोर्स लगेगी। हालांकि विपक्ष इसको हमेशा से बहुत नॉन रियलिस्टिक बात करता आया है कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन ऐसे में अब कल जो जेपीसी का गठन होगा, सबसे पहले इसको टेबल किया जाएगा और फिर सरकार सिफारिश करेगी कि जेपीसी में भेजा जाता है और जेपीसी में इस पर एक कंसेंसस बना के संभवतः बजट सत्र में इसको लाया जाएगा। ठीक वैसे जैसे वक्फ बोर्ड को बजट तक जेपीसी को एक्सटेंशन मिल गया है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, अर्जुन राम मेघवाल कल इसको टेबल करेंगे। ठीक है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए अदिति आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण और लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। खबरों